राहुल गांधी 10 दिनों की विदेश यात्रा पर है और राहुल गांधी अपनी इस 10 दिनों की विदेश यात्रा में कोलंबिया में इस वक्त में मौजूद हैं। इसके बाद ब्राजील जाएंगे, फिर चिली जाएंगे, फिर पेरू जाएंगे। राहुल गांधी ने विदेशी धरती से ही मोर्चा खोल दिया बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ। सीधे दो टूक कह दिया राहुल गांधी ने, बीजेपी आरएसएस ये इनकी विचारधारा वो कायरता है, ये राहुल गांधी ने कह दिया। यानी एक तरीके से डरपोक विचारधारा वाले लोग हैं, ये राहुल गांधी ने कहा। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस को राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रथम, आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाला, आजादी के लिए जेल जाने वाला संगठन बता रहे हैं। और इसके लिए एक विशेष टिकट जारी की गई, 100 रुपए का सिक्का जारी किया गया। कांग्रेस कह रही है कि 60 रुपए का सिक्का जारी करना चाहिए था। जो पेंशन आप अंग्रेजों से लेते थे वो आपको सिक्का जारी करना चाहिए था। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो अभी भी महात्मा गांधी की शरण में ही जा रहे हैं और वहीं जाना भी पड़ेगा। वहां महात्मा गांधी की शरण में जाकर के कह रहे हैं कि महात्मा गांधी भी आरएसएस को समरसता का प्रतीक मानते थे। अब इस बारे में अगर मैं कुछ कहूंगा तो मोदी जी के भक्तों को बुरा लग जाएगा, इसलिए सीधे सीधे मैंने ग्रोक से पूछ लिया। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है उसको कुछ देर बाद में मैं आपको बताता हूं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आरएसएस के लोग वो जेल में गए। तो मैंने ग्रोक से एक सवाल किया। मैंने कहा कि ग्रोक बताइए कि आरएसएस का कौन सा नेता आजादी की लड़ाई में जेल में गया। तो ग्रोक ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार वो आजादी की लड़ाई में जेल में गए थे 1921 में खिलाफत आंदोलन और 1931 में जंगल सत्याग्रह के दौरान। और उस दौरान वो जेल में गए जब वो कांग्रेस के सदस्य थे। हालांकि आरएसएस के रूप में संगठन ने स्वतंत्रता संग्राम से दूरी बना करके रखी। अब जरा समझिए इस बात को। हेडगेवार जिन्होंने 1925 में कांग्रेस से अलग होकर के आरएसएस की स्थापना की, जिसके अभी 100 साल पूरे हुए हैं, हेडगेवार वो कांग्रेस के ही सदस्य थे। और हेडगेवार जिस वक्त में जेल में गए, क्योंकि कुछ तो उनके अंदर भी उस वक्त में कांग्रेसी बाकी बचा हुआ होगा, वो जेल में गए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस के नेता कार्यकर्ता के तौर पर जेल में नहीं जा रहा हूं, व्यक्तिगत रूप से जेल में जा रहा हूं। क्यों नहीं गए वो आरएसएस के नेता कार्यकर्ता के तौर पर? वो इसलिए नहीं गए क्योंकि उस वक्त में आरएसएस को लगता था कि अगर हमने सीधे तौर पर संगठन के तौर पर अगर आजादी की लड़ाई में भाग लिया तो अंग्रेज कहीं हमको खत्म ना कर दें। कांग्रेस ने सीधे तौर पर संगठन के तौर पर आजादी की लड़ाई में भाग लिया, लेकिन आरएसएस ने नहीं लिया। और आरएसएस के नेताओं की बात अगर आप करें तो सीधे तौर पर बहुत सारी चिट्ठियां, बहुत सारे माफीनामे वो आपको दिखाई दे जाएंगे। भाजपा के आरएसएस के एक बड़े आप आदर्श कह लीजिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो चिट्ठी लिख रहे थे अंग्रेजों को कि भारत छोड़ो आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन राहुल गांधी ने विदेशी सरजमी पर बैठ करके बीजेपी आरएसएस के ऊपर सीधा हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता है, यानी ये बेसिकली कायर है, ये उन्होंने कहा। राहुल ने कहा कि अगर आप विदेश मंत्री के एक बयान पर गौर करें तो उन्होंने कहा था कि चीन हमसे ज्यादा शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सकते हैं। इस विचारधारा के मूल में कायरता है, वे कमजोर लोगों को मारते हैं और ताकतवर लोगों से दूर भागते हैं, यही भाजपा आरएसएस का स्वभाव है। राहुल गांधी ने यह बात कोलंबिया में एक यूनिवर्सिटी के कॉन्फ्रेंस में कहा, और जहां पर टॉपिक था द फ्यूचर इज टुडे। इस टॉपिक पर राहुल गांधी बोल रहे थे और राहुल गांधी ने बोलते बोलते कहा कि ये आरएसएस के लोग कायर हैं। आपको याद होगा विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने इस तरह से एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही थी कि चीन एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, हम छोटी इकोनॉमी है, हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं। ये बात उन्होंने कही थी, कुछ इस तरह की बातें कही थी। तो सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो महात्मा गांधी जी का नाम लेकर के अपने आप को सर्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि महात्मा गांधी भी ये मानते थे कि आरएसएस एक समरसतावादी संगठन है,
लेकिन इसकी पोल खुल गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा और खुद से ट्वीट किया, महात्मा गांधी जी ने संघ में समता और समरसता की खुल करके सराहना की थी। सर्व समावेशी समाज के संकल्प को संघ आज भी निरंतर नई दिशा दे रहा है। तो प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं कि संघ में समता है, संघ में समरसता है, लेकिन कितनी समता है और कितनी समरसता है, इस बात को जरा देखिए। मैंने ग्रोक से सवाल किया, ग्रोक बताइए कि आरएसएस के कितने सरसंघचालक हुए हैं और किस किस जाति से हुए हैं। तो यहां पर ग्रोक ने जवाब दिया कि कुल 6 सरसंघचालक हुए हैं, जिसमें से 5 ब्राह्मण हैं, हेडगेवार, गोलवालकर, देवरस, सुदर्शन और भागवत, और एक इसमें राजपूत क्षत्रिय रहे हैं, राजेंद्र सिंह। आरएसएस हिंदू एकता पर जोर देता है, लेकिन नेतृत्व मुख्य रूप से ऊपरी जातियां विशेष करके ब्राह्मण से रहा है। संगठन ने समय समय पर जातिगत भेदभाव का विरोध किया, लेकिन आलोचक इसे ब्राह्मण प्रधान मानते हैं। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं और गांधी जी का कथन लेकर के आए हैं कि गांधी जी इसे समता और समरसता का एक बहुत बड़ा प्रतीक मानते थे। लेकिन आप बताइए कि 1925 से लेकर के और 2025 तक, यानी 100 साल पूरे हो गए, 100 साल में एक भी सरसंघचालक वो गैर ब्राह्मण या गैर क्षेत्रीय क्यों नहीं हो पाया? क्यों ओबीसी से? SC ST तो बहुत दूर की बात हो जाएंगी शायद। क्यों आरएसएस के सरसंघचालक के पद पर ब्राह्मण और क्षत्रिय वही, और क्षत्रिय में भी सिर्फ एक है, मूलतः तो ब्राह्मण है। आरएसएस ने वहां पर दूसरे लोगों को मौका क्यों नहीं दिया? और महिलाओं की तो शायद बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी गांधी जी का नाम ले रहे हैं और गांधी जी का नाम लेकर के प्रधानमंत्री को ये बात कहनी पड़ रही है। कभी कहते हैं कि आजादी की लड़ाई में वहां पर हम जेल में गए, और कभी कह रहे हैं कि स्वयं कष्ट उठा करके दूसरों के दुख हरना ये हर स्वयंसेवक की पहचान है। बड़ी से बड़ी चुनौतियों के बीच में देशवासियों ने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। तो आप बताइए कि कहां कहां पर आपको संघ दिखाई दिया? अभी जब कोरोना आया, महामारी आई, तो उस वक्त में चलते हुए हमने बहुत सारे लोग देखे, करोड़ों लोग सड़कों पर पैदल चल रहे थे। आरएसएस छोड़िए आप, बीजेपी की सरकार थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार थी, और नरेंद्र मोदी तो खुद आरएसएस के प्रचारक रहे हैं। क्यों लोगों को सड़कों पर पैदल चलने दिया? क्यों लोग रेल की पटरियों पर सोते हुए आधी रात को कट गए? बताइए जरा। क्यों लोगों को ट्रक में छिप करके, टेम्पो में बैठ करके, साइकिल ले करके 100 किलोमीटर, हजार किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर क्यों जाना पड़ा? सवाल यह है कि जिस तरीके से बीजेपी और आरएसएस ने इस देश में हिंदू और मुसलमान को लेकर के जो कुछ किया है, क्या उसके बाद में समता और समरसता की बात की जानी चाहिए? आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के
भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए, जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो? ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए, लेकिन ना भाषण से ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सिया सच बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा, ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है, बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए, और ये सच्चाई आज तक यही है। आज भी नफरत फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, पोलराइज करने का, भाई को भाई से लड़ाने का काम आरएसएस और उससे प्रेरित लोग जो सरकार में हैं वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि आरएसएस जो उस वक्त में बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन आरएसएस का योगदान दिखाई नहीं देता है। भगत सिंह को हम लोग क्यों याद करते हैं? भगत सिंह किसी बड़े संगठन से ना होने के बावजूद इस देश में युवा का अगर सबसे बड़ा आइडल, सबसे बड़ा रोल मॉडल है, तो किस वजह से है? क्योंकि भगत सिंह ने अपनी उम्र में, छोटी सी उम्र में कुछ भी नहीं सोचा, परिवार के बारे में नहीं सोचा, अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा, और भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दे दी, फांसी के तख्ते को चूम लिया। लेकिन आप बताइए कि आरएसएस में से कितने लोग फांसी के तख्ते तक पहुंच पाए? फांसी के तख्ते तक तो बहुत दूर की बात है। आरएसएस के लोगों का नाम नहीं दिखाई देता है। और दूसरी तरफ आप पूछिए, मैंने ग्रोक से पूछा कि ग्रोक बताइए, भारत की आजादी की स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए, तो पूरी फेहरिस्त निकल करके सामने आ जाती है। महात्मा गांधी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ऐसा नहीं था कि इसमें कांग्रेस के ही सारे नेता थे। भगत सिंह तो कांग्रेस के नेता नहीं थे। तो सबसे बड़ी बात यह है, एक नाम निकल करके सामने आता है, दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी वो थी जिन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की थी, यानी जिन्होंने मदद की, जिन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर है, प्रत्यक्ष तौर पर भाग लिया, उनका भी नाम दिखाई देता है, लेकिन आरएसएस का नाम दिखाई नहीं देता है। और आरएसएस जो उस वक्त में 1925 में बना, क्यों नहीं आरएसएस दस्तावेज पेश कर पाता है, किताबें दिखा पाता है कि हमारे भी लोग वो जेल में गए? और आज प्रधानमंत्री को ये बात क्यों कहनी पड़ती है? क्योंकि आज जब सोशल मीडिया के दौर में लोगों के हाथ में खुद से पावर है, लोग केवल टीवी और अखबार को ही नहीं सुन रहे हैं, सोशल मीडिया से खुद से गूगल पर सर्च करते हैं, एआई से सर्च करते हैं, पूछते हैं चैट जीपीटी से, ग्रोक से कि भैया बताइए ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, और जवाब दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार थी और उस वक्त में कांग्रेस की सरकार ने एआई को ऐसा बना दिया। ये तो अभी बना है, और अभी जो बना है वो बता रहा है कि जब आजादी की लड़ाई उस वक्त में लड़ी जा रही थी तो आरएसएस के लोगों का योगदान उसमें कितना था। तो ऐसे में बीजेपी आरएसएस को सबसे ज्यादा डर यही सता रहा है कि कहीं आने वाले समय में भी उनसे जब ये सवाल पूछा जाए कि जब आपकी हुकूमत थी और आप सबसे ताकतवर दौर में थे, उस वक्त में भी कुछ नहीं लिखवा पाए। और इसीलिए तैयारियां चल रही है किताबों में आरएसएस के योगदान को भरने की। यह कहा जा रहा है कि स्कूल, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में वो आरएसएस के योगदान के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन क्या पढ़ाएंगे आरएसएस के बारे में, यह तो बहुत बड़ा सवाल। राहुल गांधी से कोलंबिया में सवाल किया गया कि क्या आप दुनिया में चल रहे पोलराइजेशन को लेकर के चिंतित हैं? तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि मैं केवल भारत के संदर्भ में बात कर सकता हूं। भारत जैसा बड़ा देश नौकरियों के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अमेरिका में भी कई कंपनियां बंद हो गई हैं, भारत में भी ऐसी स्थिति है। हमें चाइना से सीखना होगा, भारत को चाइना से सीखना होगा कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाना है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से।
भारत को भी कई रिस्क का सामना करना होगा। सवाल किया गया कि रिस्क क्या है। राहुल ने जवाब दिया कि भारत की डेमोक्रेसी पर हमला भारत के लिए खतरा है। अभी भारत के कई हिस्से में ऐसा हो रहा है। हम चाइना की तरह लोगों की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। भारत में हाईटेक सॉफ्टवेयर सुविधाएं केवल 2-3% लोगों के पास ही है। यह बेहद कम है। भारत केवल सर्विसेज के आधार पर ही ग्रोथ नहीं पा सकता है। ट्रंप के लिए खुद केवल मैन्युफैक्चरिंग पर लौटना मुश्किल है। पहले अमेरिका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है। इस वक्त जिसके पास में सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो लीडर है। 21वीं सदी केवल फैक्ट्रियों पर ही निर्भर नहीं रह सकती। साथियों, आज 156वीं जयंती है बापू की, महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी पूरे विश्व में मानवता के एक नैतिक दिशा यंत्र के रूप में जाने जाते हैं, मॉरल कंपस के रूप में जाने जाते हैं। हमारा सौभाग्य है कि वो भारत में पैदा हुए। कल 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री ने एक डाक टिकट और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया आरएसएस को समर्पित करने के लिए, क्योंकि आरएसएस के 100 साल पूरे हुए गांधी जयंती से एक दिन पहले। खैर, आपको सिक्का ही जारी करना था आरएसएस को समर्पित करने के लिए तो 60 रुपए का करते, क्योंकि 60 रुपए पेंशन लेते थे सावरकर, या पाउंड स्टर्लिंग में करते। पीछे भारत माता की आपने का चित्र क्यों लगाया? विक्टोरिया का लगाते। जो मन में है वो लाना चाहिए ना। ये ढोंग क्यों, ये स्वांग क्यों? डाक टिकट ब्रिटिश पोस्ट की होनी चाहिए। खतो खिताबत आप करते थे, माफीनामे लिखते थे, तो स्टैंप भी वहीं की होनी चाहिए थी। अब हमने सुना है कि दिल्ली के विद्यालयों में पाठ्यक्रम में आरएसएस को ला रहे हैं। क्या लाएंगे आरएसएस को? आरएसएस का अगर आप वर्णन करेंगे तो क्या ये लिखेंगे कि गोलवालकर ने सबसे पहले 2 नेशन थ्योरी की बात की, हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते ये बात की? क्या आप ये लिखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजी हुकूमत को चिट्ठी लिखी कि क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए? क्या ये लिखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकारें चलाई, जहां असेंबलीज में पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव पारित हो रहे थे और ये चुप रहे? क्या ये लिखेंगे कि तिरंगे का विरोध सदैव आरएसएस ने किया, कई केसेस इन पर हुए? ये सब लिखना पड़ेगा ना। पटेल, सरदार पटेल को जो आपने लिख कर दिया था एफिडेविट एक तरह से कि साहब हम राजनीति नहीं करेंगे, हम सांस्कृतिक संगठन रहेंगे, हम अफवाहें नहीं फैलाएंगे, हम गोपनीय नहीं रहेंगे, ये सब लिखेंगे? ये लिखेंगे तो 3 चैप्टर्स होने चाहिए उसके, धोखा, गद्दारी और मक्कारी। ये संदिग्ध संगठन है, ये बीमार संगठन है। इसका इलाज ये देश करेगा, ये पुण्य भूमि करेगी। जहां गौतम बुद्ध चले हैं, जहां कबीर चले हैं, जहां गुरु नानक देव चले हैं, ये भूमि इनका इलाज करेगी। हमेशा किया है, आगे भी करेगी। अब नए नए नायक, इनके तो नायक है नहीं, तो साहब कहते हैं अब हेमू कलानी संघी थे। इससे ज्यादा बड़ा झूठ कभी सुना आपने? हेमू कलानी स्वराज सेना, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का एक अंग था, उसके सदस्य थे। अब हेमू कलानी जी को भी अपना बता रहे हैं। शहीद हेमू कलानी आपकी किस्मत में नहीं है, आपकी किस्मत में पप्पू कलानी है। उसी से आप खुश रहिए, क्योंकि यही आपका आचार है, यही आपका विचार है। तो जैसा आप हैं वैसे ही लोग आपके तरफ आकर्षित होंगे। खैर, आप जितना गोडसे को आप जितना ऊपर चढ़ाना चाहें चढ़ाइए, गांधी को जितना आप अपमानित करना चाहें करिए, जैसे कल आपने किया। देश तो गांधी का ही था, गांधी का ही है और गांधी का ही रहेगा। इस विश्व में पहचान भारत की गांधी से होगी। आप जैसे लोग, फांसीवादी लोग, निकृष्ट राजनीति, निकृष्ट विचारधारा वाले लोग, दूध में मक्खी की तरह इतिहास उनको फेंक देता है। आपके साथ वही होने वाला है। जय हिंद, जय बापू। सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस क्या वाकई ये स्थापित कर पाएंगे जब वो पूरी ताकत में है कि वो देशभक्त संगठन है? और देशभक्त संगठन आरएसएस क्या सरसंघचालक के पद पर किसी दलित को बैठा पाएंगे कभी? किसी ओबीसी को बैठा पाएंगे कभी? शुरुआत वहां से क्यों नहीं हो जहां से फिर आप एक बड़ा उदाहरण सेट करें? या सिर्फ और सिर्फ ये 100 साल पूरे होने पर बढ़िया शानदार कार्यक्रम हुए, बढ़िया शानदार तरीके से भाषण दिए गए और उसके बाद में जो चल रहा है वो चलता रहेगा? खैर, आरएसएस को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के और राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसको लेकर के
आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।